बच्चों आ जाओ अब एक्सरसाइज 3.4। ये 3.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही बात, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करना है। फाइंड द इनवर्स निकालना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एक काम करो कि तुम पहले मैट्रिक्स को का इन्वर्स निकालने से पहले हर एक मैट्रिक्स को चेक कर लो वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो आप लिख दो कि दिस ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़ जाओ और फिर क्या करो, एक दूसरा रास्ता क्या है कि पहले चेक नहीं करो, डायरेक्ट क्या करो, उसका इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाए तो फिर आप लिख दो कि सिंस दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब फिर दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हमेशा क्या बोलेगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप कोई भी यूज कर सकते हो। चलो मैं दोनों मेथड से ना सॉल्व करके दिखा दूंगा, कोई भी आप यूज कर सकते हो, या तो रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो या तो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो। सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मेथड 1 में आते हैं। मेथड 1 में क्या है कि इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। या ऑपरेशंस। ठीक है, क्या करते हैं, हमारा मैट्रिक्स क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स को हमने, जो मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट में गिवन है उसको हमने ए मैट्रिक्स मान लिया सपोज डेट। तो क्या हो गया 1 -1 2 and 3। ये कितने ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ए इज इक्वल्स टू आई ए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए की जगह क्या लिखेंगे, 1 -1 2 and 3 ये लिख लिया। उसके बाद आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का लेंगे 1 0 0 1 और उसके बाद क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स और इस दोनों मैट्रिक्स पर सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और जिस स्टेप में ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उसी स्टेप में ये जो मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, उसका इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टारगेट एलिमेंट कौन सा होता है, कॉलम का डायगोनल का पहला एलिमेंट। डायगोनल का पहला एलिमेंट क्या है, 1। इसको हमें 1 बनाना होता है, बट ये तो ऑलरेडी 1 है तो हमारा काम आसान हो गया ना, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो मैंने कई बार बता दिया कि कॉलम वाइज 0 बनाते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो रो वाइज 0 बनाएंगे। तो पहले तो डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 1 है तो अच्छी बात है। अब उसके बाद ये 1 जिस कॉलम में है उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, वो है 2। अब इस 2 को 0 बनाएंगे, तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे, इसी 1 के हेल्प से। इसी 1 जो है हमारा ना डायगोनल का पहला एलिमेंट, इसी के हेल्प से क्या करेंगे, 2 को 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 2 के 0, अगर मैं इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा ना। तो हमारा कौन सा रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है। तो क्या किया हमने सेकेंड रो में, R2 - 2 R1 किया। समझ में आ रही बात, तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे हम लोग इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे, सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसको हमारा फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख दो 1 - 1
अब ये क्या हो जाएगा 0। अब फर्स्ट रो इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और 3 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो अगर मैंने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया 3, ये -2, तो ये हो गया +2, तो ये क्या हो गया 5। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा हमारा 5, और यही सेम रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स में यूज करेंगे। तो फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो 1 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट रो का ये जो एलिमेंट है ना, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इसको तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1 × 2 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हमें मिल गया -2 मिल गया। तो ये हो गया -2। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 0, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो कि 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया × a, ऐसे हो गया। बात समझ में आ रही होगी क्या कर रहे हैं। अब ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये तो हमारा 1 बन गया, ये हमारा 1 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है, मतलब पहला कॉलम का काम हो गया। अब दूसरे कॉलम में आते हैं, क्या करना है हमें, सेकंड डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, ये डायगोनल एलिमेंट है। इस डायगोनल एलिमेंट को पहले क्या करेंगे 1 बनाएंगे। अब तुम सोचो कि ऐसा मैं कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं कि ये 5 1 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड रो को क्या करो तुम 5 से डिवाइड कर दो या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख दिया। अब सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 0 को 5 से डिवाइड किया 0, 5 को 5 से डिवाइड किया 1। यहाँ भी वही काम करेंगे, फर्स्ट रो को तो एज इट इज रहने देंगे। ये जो सेकेंड रो है ना -2 और 1, इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा हमारा a। ऐसे हो गया, ठीक है। अभी भी ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना। अब हमारा टारगेट एलिमेंट कौन सा है, ये -1। इस 1 के ऊपर कॉलम में जाएंगे तो ये -1 को हमें 0 करना है। तो -1 को 0 करने का एक रास्ता तो ये है कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के एलिमेंट को ऐड कर दो। चेंज किसे करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, सेकेंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। चेंज हमें फर्स्ट रो के एलिमेंट को करना है, तो हमारा चेंज क्या होगा, फर्स्ट रो क्या चेंज करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड कर देना है। ये काम करना है तो कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2/5, और ये क्या हो जाएगा 0 + 1/5। ऐड करना है तो 1 में हमें -2/5 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 1 में -2/5 ऐड करना है। तो ये होगा 1 - 2/5, ये हो गया -2/5, ये हो गया 1/5, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स A, ठीक है। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया हमारा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब ये बच्चों क्या बन गया, ये 5 - 2, ये क्या हो गया 3/2, ये क्या हो गया 1/5, ये क्या हो गया -2/5, और ये क्या हो गया 1/5, और ये क्या हो गया हमारा A। तो ये मैट्रिक्स हमारा बन गया एक सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर ये A इनवर्स हो गया, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में। तो A इनवर्स फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें A इनवर्स मिला मैट्रिक्स 3/2, 1/5, -2/5 एंड 1/5। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर तुम आंसर ये चेक करना चाहते हो तो चेक भी करने का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। चेक करने के लिए क्या करेंगे, A × A इनवर्स या A इनवर्स × A, ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, या तो इसको चेक कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं, या फिर इसको चेक कर लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। कोई भी एक उठा लो। मान लो कि हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ये वाला A × A इनवर्स, इसे कैलकुलेट किया। तो A हमारा क्या है, A है हमारा 1 - 1 2 3, A है हमारा 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 और 3,
ये तो हमारा ए मैट्रिक्स है। ए इनवर्स हमने क्या निकाला अभी, 3/2, 1/5, -2/5 एंड 1/5। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी पता होगा। क्या करेंगे, फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 3/2, 3/2। फिर क्या होगा, -1 × -2/5, तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/5। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/5। फिर -1 को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, अच्छा सेकेंड रो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 से तो 3 हो गया। फिर अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 से तो क्या हो जाएगा, -6/5। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये 0 नहीं आ रहा है, इसको भी हमें आना चाहिए 0। 15 - 6 11/15, तो कहीं पे कुछ गड़बड़ है। रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बच्चों देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो रही थी, वो देखो, ये 1 - 2/5 है ना, ये दिख रहा है 1 - 2/5, इसका वैल्यू क्या होगा 3/5। मैंने क्या लिख दिया है 3/2, देख लो, ये मैंने लिख दिया ना 3/2, यहाँ देख लो ये 3/2 लिख दिया है। तो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। और ये जो मैं बोलता हूँ ना चेक कर लो, इस चेक करने से यही बेनिफिट होता है। मान लो कि सपोज डेट कि अगर तुमने एग्जाम में ये आंसर निकाल के छोड़ दिया तो आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, और यहाँ पे बिकॉज ये हमने गलत निकाला है ना, ये 3/5 होगा ना। और अगर हमने चेक किया तो चेक करने पे यहीं पे मुझे हिंट मिल गया कि यार ये 1 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। तो चेक जब हमने किया तो हमें अपनी मिस्टेक पता चल गई। क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है ना 1 - 2/5, ये क्या होगा 3/5, बट हमने क्या लिख दिया है इसे 3/2। तो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये होगा 3/5 और तो यहाँ भी होगा 3/5, ठीक है, ये हो गया 3/5, ये हो गया 3/5। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 3/5 होगा, ये हो गया हमारा 3/5। अब यहाँ पे इसको सही कर लेते। चेक करने से ये बेनिफिट होता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से तो क्या होगा 3/5। फिर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 से तो क्या हो जाएगा 2/5, ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2/5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 1/5 से तो ये हो गया 1/5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5, इसको हमने ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को, ठीक है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से तो क्या होगा ये 6/5। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 से तो क्या होगा -6/5, ठीक है। फिर 2 को किससे करेंगे 1/5 से तो क्या होगा 2/5। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो क्या होगा 3/5। अब देख लो ये हमारा क्या बन गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा बन गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा ये 5/5, 0 0 एंड 5/5। क्या हो गया हमारा ये 1 0, ये हो गया हमारा 1 0 0 1। ये एक 2/2 ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो मिल गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि अब जो हमने ये ए इनवर्स निकाला ये सही है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2 में आते हैं। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन, इस पर आते हैं, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो जाएगा हमारा क्या, मेथड नंबर 2। ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। अब हमें क्या करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। ध्यान में रखना बात को, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं A इज इक्वल्स टू AI। ठीक है, A मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये हमारा A मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स है हमारा, ये है A मैट्रिक्स। क्या हो गया, ये A मैट्रिक्स हो गया। इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अगेन A। तो A मैट्रिक्स ये हो गया, A नहीं लिखेंगे यहाँ पे, A इज इक्वल्स टू A रहने देंगे ऐसे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 2x2 ऑर्डर का 1 0 0 1। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि इस दोनों साइड, इसमें और इसमें सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, और लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स को क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सुनो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना, बीच में रो वाला यूज मत कर लेना। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, पहला एलिमेंट को क्या बनाया, 1, तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो बहुत अच्छी बात है। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो रो वाइज 0 बनाएंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो कॉलम वाइज 0 बनाएंगे। तो ये तो 1 ऑलरेडी है। अब हमें करना क्या है, इसको बनाना है 0, इस -1 को 0 बनाना है। रो वाइज 0 बनाएंगे ना, तो 1 ये फर्स्ट रो में है, तो इसको -1 को 0 बनाएंगे। तो -1 0 कैसे बनेगा, ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर तुमने सेकंड कॉलम को चेंज करना है, तुम्हें किसको चेंज करना है, सेकंड कॉलम को। क्या करना है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दो, ऐसा कर दो। तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, 1, और ये हो गया हमारा 2, -1 + 1 ये हो गया 0, और 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू A। उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट कॉलम 1 0। अब सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड करना है, तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 + 0 ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये हमारा 1 बन गया, 0 बन गया। अब हमारा नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कौन सा, 5, इसको हमें क्या करना है, 1 बनाना है। तो क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं मैं कि ये 5 1 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकंड कॉलम के को किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। अगर तुम सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो बस हो गया। फिर सेकंड कॉलम हमें यूज करना है, क्या करना है हमें, सेकंड कॉलम को हमने क्या करना है, 1/5 C2 कर देना है। तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, एज इट इज रहेगा। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 1 2, और ये 0 को किया 5 से डिवाइड, तो ये तो 0 ही हो गया। 5 को किया 5 से डिवाइड, तो ये 1 हो गया। और ये हो गया हमारा A, ये क्या हो जाएगा, 1 0। सेकेंड कॉलम को हमें किससे डिवाइड करना, 5 से, तो ये हो गया 1/5, ये भी हो गया 1/5। ठीक है, अब क्या करें, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। क्या करना है, सेकंड कॉलम। ऐसे तुम देखो, इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके कर दूं तो 2 हो जाएगा, उसके बाद इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो कौन सा कॉलम चेंज हुआ, फर्स्ट कॉलम चेंज हुआ। क्या किया हमने, फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट किया 2C2। सेकेंड कॉलम, ये 1 सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट किया, तो बस हो गया। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये हो गया A, और ये फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। क्या करोगे, देखो ध्यान से, 1 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या, इस सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ना ये 2, सॉरी 1/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा। फिर 0 में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या, सेकेंड कॉलम का ये दूसरा एलिमेंट है ना 1/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 × 1/5, और सेकेंड कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 1/5 1/5, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू A,
और ये क्या हो गया 1 माइनस 2/5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3/5 1/5, ये हो गया -2/5, ये हो गया 1/5। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 2/2 ऑर्डर का। तो फिर ये इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया ए इनवर्स। ठीक है, तो फाइनल हमें ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स हमें मिला 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ये हमारा हो गया आंसर। देख लेते हैं यही सेम आंसर आया कि नहीं। कहाँ गया यार, यही आया ना आंसर, एक बार देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पे आंसर सेम है कि नहीं, देख लो टैली करके, सेम आंसर आ रहा है, देख लो ये आ रहा है ना सेम आंसर। तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 1 1 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन 2 करते हैं। सॉल्यूशन 2, चलो मैं कर ही देता हूँ यार। अच्छा, ये सॉल्यूशन 2 है या सेकंड पार्ट है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सॉल्यूशन 1 हुआ ना। अब आगे सॉल्यूशन 2 में भाई बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 2। यार ये कुछ गड़बड़ है क्या, ये कहाँ पहुंच गया यार, एग्जाम्पल 24 में पहुंच गए। 2 1 1 1, ठीक है, 2 1 1 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स है हमारा 2 1 1 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए A इज इक्वल्स टू आई ए। तो यहाँ से में क्या होगा, ए की जगह क्या लिखेंगे 2 1 1 1, आई क्या लिखेंगे 1 0 0 1, और फिर ये ए लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट एलिमेंट क्या होगा 2, इस 2 को हमें क्या बनाना है 1। अब देखो इस 2 को 1 बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है देख लो, R1 को चेंज करो, क्या 1/2 R1 कर दो, ये हमारा 2 1 बन जाएगा। मतलब फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 बन जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है, R1 और R2 आपस में इंटरचेंज कर लो। फर्स्ट रो को उठा के सेकेंड रो पे डाल दो, और सेकेंड रो को उठा के फर्स्ट रो पे डाल दो, तो ये भी 1 बन जाएगा। कोई भी ऑपरेशन लगा लो, ठीक है, कोई भी लगा लो। ये मान लो हमने लगा लिया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो गया सेकेंड रो पे और सेकेंड रो गया फर्स्ट रो पे, तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो गया 2 1। यहाँ भी वही काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 1, ये हो गया 1 0, और ये हो गया ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज 0 बनाएंगे। तो ये 2 को 0 बनाएंगे, तो ये 2 0 कैसे बनेगा, फर्स्ट रो का ये जो एलिमेंट है ना 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कौन सा रो चेंज हो रहा है, सेकेंड रो चेंज हो रहा है। क्या कर रहे हैं, R2 - 2 R1 कर रहे हैं। अब बात समझ में आने लगी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, ये तो होगा 1 1। सेकेंड रो चेंज होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। ये इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 क्या होगा -1, ये ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो 0 1 कर दिया, लिख दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को,
तो 0 इंटू 2 क्या होगा 0, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर इस 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2, और 0 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 माइनस 2 क्या होगा -2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। अब फिर हमें करना क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, इसको हमें बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या ऑप्शन है, 1 बनाने के लिए सिंपल है कि तुम R2 रो को क्या करो -1 R2 कर दो, तो ये 1 बन जाएगा। सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बन गया, तो कर देते। फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया A। ठीक है, अब ये भी हमारा 1 हो गया। अब इसे बनाना है 0, तो इसे 0 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो को चेंज करेंगे, क्या करेंगे R1 माइनस R2 कर देंगे। देख लो ना, अगर मैं इस 1 को इस 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, ये वाला 1 चेंज हो रहा है, और ये 1 किस रो में, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में चेंज किया, क्या किया हमने, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1, और यही काम यहाँ भी करेंगे। 0 सब्ट्रैक्ट करना है -1 से, 1 सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, ये -1 और ये 2, और ये हो गया हमारा A, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 0 0 1, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 1 -2 -1, और ये 2, A हो गया। अब बच्चों ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 2 ऑर्डर का, तो ये हमारा क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। तो A इनवर्स हमने क्या निकाला, A इनवर्स निकाला हमने 1 -1 -1 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या बोला, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू I, ये होता है। अब हमारे पास A क्या है, अब हमारे पास जो A मैट्रिक्स है A इंटू A इनवर्स चेक करते हैं क्या आ रहा है। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 1 1 1, ये है तो A, और ये A इनवर्स क्या हमने निकाला है 1 -1 -1 2, इसको करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, फिर 1 इंटू 2 +2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, और क्या होगा 1 इंटू -1 -1, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, फिर 1 इंटू 2 +2। तो क्या मिल गया हमें मिल गया 2 -1 1 -2 +2 0, 1 -1 0, और -1 +2 1। तो हो गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब आते हैं मेथड नंबर 2 में। ये मेथड नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, A इज इक्वल्स टू AI लिखते हैं। तो यहाँ से A मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू A, यहाँ पे रहने देंगे और यहाँ I लिखेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या है कि इसमें सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। पहला डायगोनल एलिमेंट है 2, इसको करना हमें 1। तो कौन सा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि ये 2 1 में आ जाए। तो फिर यहाँ पे दो बातें। पहला क्या है कि C1 कॉलम को चेंज करो, क्या करो 1/2 C1 करो। ऐसा करोगे तो ये 1 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा क्या है कि C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दो।
ये सेकंड कॉलम को उठा के फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को उठा के सेकंड कॉलम में, तो फिर ये 2 क्या हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला काम करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करें, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम की जगह क्या लिखेंगे सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम की जगह लिखेंगे फर्स्ट कॉलम, लिख दिया। यही काम यहाँ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 और ये हो जाएगा 1 0, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया 1। और फिर चूंकि हम लोग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो रो वाइज 0 करेंगे। किसे 0 करेंगे, अब इस 2 को 0 करेंगे। तो 2 0 कैसे होगा, अगर मैं इस 1 में 2 मल्टीप्लाई करके इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो चेंज कौन सा रो कॉलम हुआ, चेंज हुआ हमारा सेकंड कॉलम। क्या हुआ, सेकंड कॉलम -2c1। अब अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर देख रहे होगे ना, 1 बाय 1 क्वेश्चन फॉलो कर रहे होगे, तो मैं अब थोड़ा फास्ट थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 10% कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने पहले दूसरे तीसरे 2-3 वीडियो क्वेश्चंस देखे होंगे तो तुम्हें अब आइडिया पता लग गया होगा कि कर क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम को हमने चेंज किया, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, सॉरी फर्स्ट कॉलम तो हमारा चेंज होगा नहीं, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रह गया 1 1। अब सेकंड कॉलम को हमें चेंज करना है, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 0। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। 1 - 2 क्या होगा -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, ये हो गया a। यहाँ पे क्या करेंगे 0 और ये हो गया 1। अब सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, इस 0 को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है ना 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 - 0, तो ये तो 1 ही रह गया। फिर इस 1 को क्या मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो गया 2, 0 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 1 × 2 कर दिया, तो क्या हो गया -2, तो ये हो गया हमारा -2, ऐसे हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट है ये हमारा -1। इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में। तो ये -1 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल सी बात है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को क्या करो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब कि C2 को चेंज करो, क्या करो -1 × C2 कर दो। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को अगर तुमने किया -1 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम ये कॉलम है, इसको माइनस से किया तो 1 को -1 से किया 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये a हो गया। यहाँ भी सेकंड कॉलम के एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये 1 बन गया। अब क्या करना, हमें इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, C1 को चेंज करो, क्या करो C1 - C2 कर दो, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो बस हो गया। ये तो हमारा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये A फर्स्ट कॉलम में के एलिमेंट में सेकंड कॉलम के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में हमने सब्ट्रैक्ट करना -1 को, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये -1, तो -1 को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। बार बार बता रहा हूँ, एक जगह प्लस माइनस मिस्टेक हुआ ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 - 2 होगा ये, और ये क्या होगा -1 और 2। फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 1 0 0 1 और ये क्या मिल गया a, और ये क्या हो गया -1 1, ये 1 1 - 2 -1, ये हो गया -1, ये हो गया 2। अब ये क्या बन गया, I2 बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये क्या बन गया, A इनवर्स बन गया। तो एक बार चेक कर लेते, इस तो आंसर ऑलरेडी निकाल रखा है ना हमने, ये देख लो यहाँ से A इनवर्स ये है। एक बार चेक कर लेते सही आया है कि नहीं इनवर्स, तो देख लो ये बिल्कुल है। 1 - 1, यहाँ भी 1 - 1 -1 2, तो इसका मतलब A इनवर्स सही है। ठीक है, तो फाइनली हमें A इनवर्स क्या मिल गया, A इनवर्स हो गया हमारा 1 - 1 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज हमने 3.4 का सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम लोगों ने शायद दोनों मेथड से किया सॉल्व, हाँ मेथड 1 मेथड 2 से, और फिर
क्वेश्चन नंबर 2 भी मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।